वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्गवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः क्रियादक्षो दक्षा क्रतोपातिरादि शास्तानो भृता नृषीणां त्वीजं शरणदशदशासुरगणा क्रतुभ्रेश्चत्वा क्रतुफलविदानाभ्यसनिनो ध्रुवं कर्तु सर्धा विदुराविचाराय हि मखा। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें यज्ञ में घायल देवताओं द्वारा स्तुति करने पर विष्णु का देवताओं सहित शिवजी के पास जाना। महर्षि सूत जी बोले, है ऋषिगणों, ब्रह्मा जी से कथा सुनकर नारद जी ने कहा, है पितामह, अब तक की कथा तो आप से हमने सुन ली। अब इसके पश्चात जो कुछ हुआ हमें बतलाइए। यानी हम जब वीरभद्र दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करके कैलाश पर्वत पर गया तो फिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, जब शिवगण दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश को चले गए, तब घायल देवता व ऋषि मंडल मेरे पास आया और रोते हुए मुझसे प्रार्थना करने लगे। इस पर मैं उन सबको साथ लेकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, है देवगणों, सदा शिवजी महाराज अंतर्यामी तथा सबके स्वामी हैं। उनकी उपेक्षा करने का भला साहस किसमें है। जैसा तुम लोगों ने किया वैसा फल पाया। अब रक्षा का केवल यही उपाय है कि सब लोग सदा शिवजी महाराज की शरण में जाएं। और दुर्भाग्य से हम भी उसी मंडली में सम्मिलित थे जिसमें कि सदा शिवजी महाराज का अपमान किया गया था। अब इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है कि हम लोग सदा शिवजी महाराज की शरण में जाकर उनकी स्तुति करें। वह सबका कल्याण करने वाले और दयालु हैं। अवश्य ही प्रसन्न होकर हम सबकी रक्षा करेंगे। यदि दक्ष के वध में वह इस प्रकार क्रोध करके सबको दंड न देती तो अवश्य ही वेद मार्ग नष्ट हो जाता और संसार नास्तिक हो जाता। इस प्रकार महर्षि दधीचि का वचन सत्य हुआ। है नारद, इस प्रकार समझाकर देवमंडल तथा मुझको साथ लेकर श्री विष्णु महाराज कैलाश पर्वत की ओर चले। वहाँ की शोभा का क्या कहना। चहुं ओर पुष्प वाटिकाएँ लगी हुई थी, जहाँ पर विविध पक्षी भांति भांति की बोलियाँ बोल रहे थे। कुछ आगे बढ़ने पर हमें कुबेर की अलकापुरी मिली। बट वृक्ष के नीचे श्री सदाशिवजी महाराज विराजमान थे। उनके पास दिव्य योगी बैठे थे। उनका वेश बड़ा पवित्र और मनोहर था। मस्तक पर चंद्र और त्रिपुंड और जटा में गंगा धारण किए हुए थे। समस्त शरीर पर सांपों के आभूषण थे। भगवान श्री शिवजी के ऐसे दिव्य शरीर को देखकर समस्त देवताओं ने उनकी अनेक विभूतियाँ और नामों की स्तुति की। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल समस्त देवताओं द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करना तथा दक्ष के यज्ञ में हुई गलती की क्षमा याचना करना, ये कथा होगी। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिर्मयिषु नृशबपुषा
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममं त्रिसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति नमः मृगव्याधरवसा। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ आपद उद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। देवराजसेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शिवशंकरार्पणमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।